स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। गौरव हल्दर डॉक्टरी की पढ़ाई करते प्रीति मेहरा के जाल में ऐसा फंसा कि जान के लाले पड़ गए। डॉक्टर प्रीति को गौरव को रंगीन सपने दिखाने की जिम्मेदारी उसके ही साथी डॉक्टर अभिषेक ने सौंपी थी। भला हो नोएडा एसटीएफ का, जिसने समय रहते एसटीएफ ऑफिस नोएडा में एसपी कुलदीप नारायण सिंह डीएसपी विनोद सिंह सिरोही के साथ बैठे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और सामने वर्दी पर 3 स्टार लगाए एक इंस्पेक्टर प्रकट हुए। उन्होंने अंदर आने की इजाजत लेते हुए पूछा, मे आई कम इन सर? इंस्पेक्टर सुधीर कुलदीप सिंह ने सवालिया नजरों से आगंतुक की तरफ देखते हुए पूछा। यस सर, आओ सुधीर, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। एसपी कुलदीप सिंह ने सामने बैठे विनोद सिरोही का परिचय कराते हुए कहा, ये हैं हमारे डीएसपी विनोद सिरोही, आपके केस को यही लीड करेंगे। जो भी इनपुट है आप इनसे शेयर करो, फिर देखते हैं क्या करना है। कुछ देर तक उन सब के बीच बातें होती रहीं। उसके बाद कुलदीप सिंह अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोले, विनोद, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए मेरठ जा रहा हूं। आप दोनों केस के बारे में डिस्कस करो, हम लोग लेट नाइट मिलते हैं। इस बीच उन्होंने एसटीएफ के एसपी राजकुमार मिश्रा को भी बुलवा लिया था। कुलदीप सिंह ने उन्हें निर्देश दिया कि गौरव अपहरण कांड में अपहर्ताओं को पकड़ने में वह इस टीम का मार्गदर्शन करें। एसपी के जाते ही वे एक बार फिर बातों में मशगूल हो गए। सुधीर कुमार सिंह डीएसपी विनोद सिरोही और एएसपी मिश्रा को उस केस के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताने लगे, जिसके कारण उन्हें पिछले 24 घंटे में यूपी के गोंडा से लेकर दिल्ली के बाद नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिस का रुख करना पड़ा था। इससे 2 दिन पहले 19 जनवरी 2021 की बात है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एसपी शैलेश पांडे के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि मामला बेहद गंभीर था और पेचीदा भी। पड़ोसी जिले बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के काशीजोत की सत्संग नगर कॉलोनी के रहने वाले डा निखिल हल्दर का बेटा गौरव हल्दर गोंडा के हारीपुर स्थित एससीपीएम कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष का छात्र था। वह कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। गौरव 18 जनवरी की शाम तकरीबन 4 बजे से गायब था। इसके बाद गौरव को न तो हॉस्टल में देखा गया न ही कॉलेज में। 18 जनवरी की रात को गौरव के पिता डा निखिल हल्दर के मोबाइल फोन पर रात करीब 10 बजे एक कॉल आई। कॉल उन्हीं के बेटे के फोन से थी, लेकिन फोन पर उनका बेटा गौरव नहीं था। फोन करने वाले ने बताया कि उसने गौरव का अपहरण कर लिया है। गौरव की रिहाई के लिए आपको 70 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। जल्द पैसों का इंतजाम कर लें, वह उन्हें बाद में फोन करेगा। डॉक्टर निखिल हल्दर ने कॉलबैक किया तो फोन गौरव ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने उठाया जिसने थोड़ी देर पहले बात की थी। डॉक्टर निखिल ने बेटे से बात कराने के लिए कहा तो उसने उन्हें डांटते हुए कहा, डॉक्टर, लगता है सीधी तरह से कही गई बात तेरी समझ में नहीं आती। तू क्या समझ रहा है कि हम तुझसे मजाक कर रहे हैं? अभी तेरे बेटे की लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूं, देख लेना उसकी क्या हालत है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, यकीन करना है या नहीं ये तुझे देखना है। ये समझ लेना कि पैसे का इंतजाम जल्द नहीं किया तो बेटा गया तेरे हाथ से। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। अभी तक इस बात को मजाक समझ रहे निखिल हल्दर समझ गए कि उसने जो कुछ कहा सच है। कुछ देर बाद उनके व्हाट्सएप पर गौरव की फोटो आ गई, जिसमें वह बेहोशी की हालत में था। जैसे ही परिवार को इस बात का पता चला कि गौरव का अपहरण हो गया है तो सब हतप्रभ रह गए। निखिल हल्दर संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके पूरे घर में चिंता का माहौल बन गया। बात फैली तो डॉक्टर निखिल के घर उनके रिश्तेदारों और परिचितों का हुजूम लगना शुरू हो गया। डॉक्टर निखिल हल्दर शहर के जाने माने फिजिशियन थे। शहर के तमाम प्रभावशाली लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने शहर के एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि गौरव गोंडा में पढ़ता था और घटना वहीं घटी है, इसलिए वह तुरंत गोंडा जाकर वहां के एसपी से मिले। डॉक्टर निखिल हल्दर रात को ही अपने कुछ परिचितों के साथ गोंडा रवाना हो गए। 19 जनवरी की सुबह वह गोंडा के एसपी शैलेश पांडे से मिले। शैलेश पांडे को पहले ही डॉक्टर निखिल हल्दर के बेटे गौरव के अपहरण की जानकारी एसपी बहराइच से मिल चुकी थी। डॉक्टर निखिल हल्दर ने शैलेश पांडे को शुरू से अब तक की पूरी बात बता दी। एसपी पांडे ने परसपुर थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार सिंह को अपने ऑफिस में बुलवा लिया था, क्योंकि गौरव जिस एससीपीएम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वह परसपुर थाना क्षेत्र में था। सारी बात जानने के बाद एसपी शैलेश पांडे ने कोतवाली प्रभारी आलोक राव, सर्विलांस टीम के इंचार्ज हृदय दीक्षित तथा स्वाट टीम के प्रभारी अतुल चतुर्वेदी के साथ हेड कांस्टेबल श्रीनाथ शुक्ल, अजीत सिंह, राजेंद्र,
कांस्टेबल अमित, राजेंद्र अरविंद व राजू सिंह की एक टीम गठित करके उन्हें जल्द से गौरव हल्दर को बरामद करने के काम पर लगा दिया। एसपी पांडे ने टीम का नेतृत्व एएसपी को सौंप दिया। पुलिस टीम तत्काल सुरागरसी में लग गई। पुलिस टीमें सबसे पहले गौरव के कॉलेज पहुंची, जहां उसके सहपाठियों तथा हॉस्टल में छात्रों के अलावा कर्मचारियों से जानकारी हासिल की गई। नहीं मिली कोई जानकारी, मगर गौरव के बारे में पुलिस को कॉलेज से कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह डॉक्टर निखिल हल्दर के साथ परसपुर थाने पहुंचे और उन्होंने निखिल हल्दर की शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2021 की सुबह भादन सनेस की धारा 364 के तहत फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। एसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने खुद ही जांच की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही उनकी मदद के लिए बनी 6 पुलिस टीमों ने भी अपने स्तर से काम शुरू कर दिया। चूंकि मामला एक छात्र के अपहरण का था, वह भी फिरौती की मोटी रकम वसूलने के लिए, इसलिए सर्विलांस टीम को गौरव हल्दर के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने के काम पर लगा दिया गया। मोबाइल की सर्विलांस में उसकी पिछले कुछ घंटों की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि इस वक्त उसकी लोकेशन दिल्ली में है। पुलिस टीमें यह पता करने की कोशिश में जुट गईं कि गौरव का किसी से विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। गौरव और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर ले लिया गया था। पुलिस की टीमें लगातार एक नंबर की डिटेल्स खंगाल रही थीं। गौरव के फोन की लोकेशन संत कबीर नगर के खलीलाबाद में भी मिली थी। पुलिस की एक टीम बहराइच तो 2 टीमें खलीलाबाद व गोरखपुर रवाना कर दी गईं। खुद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह एक पुलिस टीम लेकर दिल्ली रवाना हो गए। 20 जनवरी की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से उस इलाके में छानबीन शुरू कर दी जहां गौरव के फोन की लोकेशन थी, लेकिन अब उसका फोन बंद हो चुका था। इसलिए यहां इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को सही जगह तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान गोंडा में मौजूद गौरव के पिता डॉक्टर निखिल हल्दर को अपहर्ता ने एक और फोन कर दिया था। उसने अब फिरौती की रकम बढ़ाकर 80 लाख कर दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर 22 जनवरी तक रकम का इंतजाम नहीं किया गया तो गौरव की हत्या कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब गोंडा एसपी शैलेश पांडे को पता चला कि दिल्ली पहुंची पुलिस टीम को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। अंततः उन्होंने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को लखनऊ फोन करके गौरव अपहरण कांड की सारी जानकारी दी और इस काम में एसटीएफ की मदद मांगी। अमिताभ यश ने एसपी शैलेश पांडे से कहा कि वे अपनी टीम को नोएडा में एसटीएफ के ऑफिस भेज दें। एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण गोंडा पुलिस की पूरी मदद करेंगे। पांडे ने दिल्ली में मौजूद इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण से बात करके उनके पास पहुंचने की हिदायत दी, तो दूसरी तरफ एडीजी अमिताभ यश ने नोएडा फोन करके एसपी कुलदीप नारायण सिंह को गौरव हल्दर अपहरण केस की जानकारी देकर गोंडा पुलिस की मदद करने के निर्देश दिए। यह बात 22 जनवरी की दोपहर की थी। गोंडा कोतवाली के इंस्पेक्टर सुधीर सिंह नोएडा में एसटीएफ ऑफिस पहुंचकर एसपी एसटीएफ कुलदीप नारायण सिंह तथा डीएसपी विनोद सिरोही से मिले। विनोद सिरोही बेहद सुलझे हुए अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कितने ही अपहरण करने वालों और गैंगस्टरों को पकड़ा है। उन्होंने उसी समय अपहर्ताओं को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर सौरभ विक्रम सिंह, एसआई राकेश कुमार सिंह तथा ब्रह्म प्रकाश के साथ एक टीम का गठन कर दिया। कॉल डिटेल्स से मिले सुराग अपराधियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है। एसटीएफ की टीम ने उसी समय गौरव के फोन की सर्विलांस के साथ उसकी सीडीआर खंगालने का काम शुरू कर दिया। गौरव के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिसमें उसके फोन पर कुछ दिनों से एक नए नंबर से न सिर्फ कॉल की जा रही थी, बल्कि यह नंबर गौरव की कॉन्टैक्ट लिस्ट में माई लव के नाम से सेव था। दोनों नंबरों पर 5 से 18 जनवरी तक 40 बार बात हुई थी और हर कॉल का औसत समय 10 से 40 मिनट था। इस नंबर से गौरव के व्हाट्सएप पर अनेकों कॉल, फोटो, वीडियो का भी आदान प्रदान हुआ था। इस नंबर के बारे में जानकारी एकत्र की गई तो यह नंबर दिल्ली के एक पते पर पंजीकृत पाया गया, लेकिन जब पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची तो पता फर्जी निकला। जब इस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तो पुलिस टीम यह जानकर हैरान रह गई कि 18 जनवरी की दोपहर से शाम तक इस नंबर की नौसत उस जगह थी जहां गौरव के मोबाइल की लोकेशन थी। पुलिस टीम समझ गई कि जिसके पास भी यह नंबर है उसी ने गौरव का अपहरण किया है। पुलिस टीमों ने इसी नंबर की सीडीआर खंगालनी शुरू कर दी। पता चला कि यह नंबर करीब 1 महीना पहले ही एक्टिव हुआ था और इससे बमुश्किल 4 या 5 नंबरों पर ही फोन कॉल्स की गई थीं।
या व्हाट्सएप मैसेज आए गए थे। एसटीएफ के पास ऐसे तमाम संसाधन और नेटवर्क होते हैं जिनसे वह इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों की सटीक जानकारी एकत्र करने के साथ उनकी लोकेशन का भी सुराग लगा लेती है। एसटीएफ ने रात भर मेहनत की। जो भी फोन नंबर इस फोन के संपर्क में थे उन सभी की कड़ियां जोड़कर उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। रात होते हुए बात साफ हो गई कि अपहर्ता नोएडा इलाके में मूवमेंट करने वाले हैं। वे अपहृत गौरव को छिपाने के लिए दिल्ली से किसी दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट करना चाहते हैं। बस इसके बाद सर्विलांस टीमों ने अपराधियों की सटीक लोकेशन तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया और गोंडा पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। 21 जनवरी की देर रात गोंडा पुलिस व एसटीएफ की टीमों ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट के पास अपना जाल बिछा दिया। पुलिस टीमें आने जाने वाले हर वाहन पर कड़ी नजर रख रही थीं। किसी वाहन पर जरा भी संदेह होता तो उसे रोककर तलाशी ली जाती। इसी बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस की चेकिंग देखकर दूर ही रुक गई। उस गाड़ी ने जैसे ही रुकने के बाद बैक गियर डालकर पीछे हटना और यूटर्न लेना शुरू किया तो पुलिस टीम को शक हो गया। एसटीएफ की टीम एक गाड़ी में पहले से तैयार थी। पुलिस की गाड़ी उस कार का पीछा करने लगी जो यूटर्न लेकर तेजी से वापस दौड़ने लगी थी। देखते ही पहचान लिया गौरव को। मुश्किल से 1 किलोमीटर तक दौड़ भाग होती रही। आखिरकार नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम ने डिजायर कार को ओवरटेक करके रुकने पर मजबूर कर दिया। खुद को फंसा देख कार में सवार 3 लोग तेजी से उतरे और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। एसटीएफ को ऐसे अपराधियों को पकड़ने का तजुर्बा होता है। पीछा करते हुए एसटीएफ तथा गोंडा पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस टीमों ने जैसे ही हवाई फायर किए कार से उतर कर भागे। तीनों लोगों के कदम वहीं ठिठक गए। पुलिस टीमों ने तीनों को दबोच लिया। उन्हें दबोचने के बाद जब पुलिस टीमों ने स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी ली तो एक युवक कार की पिछली सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह युवक की फोटो को इतनी बार देख चुके थे कि बेहोश होने के बावजूद उन्होंने उसे पहचान लिया। वह गौरव ही था। पुलिस टीमों की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि अभियान सफल हो गया था। पुलिस टीमें तीनों युवकों के साथ गौरव व कार को लेकर एसटीएफ ऑफिस आ गईं। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह ने गौरव के पिता डॉक्टर निखिल व एसपी गोंडा शैलेश पांडे को गौरव की रिहाई की सूचना दे दी। वे भी तत्काल नोएडा के लिए रवाना हो गए। गौरव के अपहरण में पुलिस ने जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक की पहचान डॉक्टर अभिषेक सिंह निवासी अचलपुर वजीरगंज जिला गोंडा के रूप में हुई। वही इस गिरोह का सरगना था और फिलहाल बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में डीडीए के ग्लोरिया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 310 में किराए पर रहता था। डॉक्टर अभिषेक सिंह पेशे से चिकित्सक था और नांगरोई नजफगढ़ रोड पर स्थित राठी अस्पताल में काम करता था। उसके साथ पुलिस ने जिन 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उनमें नीतेश निवासी थाना निहारगंज धौलपुर राजस्थान तथा मोहित निवासी परौली थाना करनलगंज गोंडा शामिल थे। जब उन तीनों से पूछताछ की गई तो अपहरण की जो कहानी सामने आई वह काफी दिलचस्प थी। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने गौरव का अपहरण करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया था। यानी गौरव को पहले एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसाया गया था। जब गौरव खूबसूरती के जाल में फंस गया तो उसका फिरौती वसूलने के लिए अपहरण कर लिया गया। मूल रूप से गोंडा के अचलपुर का रहने वाला डा अभिषेक सिंह 2013-2014 में बेंगलुरु के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीएमएस की पढ़ाई करने के बाद जब अपने शहर लौटा तो उसके दिल में बड़े अरमान थे। डॉक्टरी के पेशे से बहुत सारी कमाई करने और बड़ा सा बंगला बनाने के सपने देखे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही ये सपने चकनाचूर होने लगे। अच्छी नौकरी नहीं मिली तो बन गया अपराधियों से। गोंडा के किसी भी अस्पताल में ऐसी नौकरी नहीं मिली जिससे अच्छे से गुजर बसर हो सके। छोटे छोटे अस्पतालों में नौकरी करने के बाद तंग आकर अभिषेक 2018 में दिल्ली आ गया। यहाँ कई अस्पतालों में नौकरी करने के बाद वह सन 2019 में नजफगढ़ के राठी अस्पताल में नौकरी करने लगा। हालांकि इस अस्पताल में उसे पहले के मुकाबले तो अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। इसी दौरान डॉक्टर अभिषेक की दोस्ती उसी अस्पताल में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर प्रीति मेहरा से हो गई। प्रीति भी बीएमएस डॉक्टर थी। खूबसूरत और जवान प्रीति प्रतिभाशाली थी। उसके दिल में भी अपना अस्पताल बनाने की महत्वाकांक्षा पल रही थी, लेकिन इस सपने को पूरा करने में समर्थ नहीं होने के कारण अक्सर मानसिक परेशानी से घिरी रहती थी। जब अभिषेक से उसकी दोस्ती हुई तो लगा कि वे दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई।
दोनों के सपने भी एक जैसे थे, लाचारी भी एक जैसी थी, लेकिन सपनों को पूरा करने की धुन दोनों पर सवार थी। पिछली दीपावली पर नवंबर 2019 में जब अभिषेक अपने घर गोंडा गया तो उसकी मुलाकात अपनी बुआ के बेटे रोहित से हुई। बुआ की शादी बहराइच के पयादपुर इलाके में हुई थी। रोहित भी पयादपुर में ही रहता था। रोहित की जान पहचान मोहित सिंह से भी थी। मोहित सिंह गोंडा में रहने वाले अभिषेक के दोस्त राकेश सिंह का साला था। मोहित दिल्ली के करोड़बाग की दुकान में काम करता है। रोहित भी मोहित को जानता है। रोहित व मोहित दोनों की जान पहचान SCPM कॉलेज गोंडा से आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे गौरव हल्दर से थी। दोनों ही गौरव के अलावा उसके परिवार के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। अभिषेक जब दीपावली पर अपने घर गया तो पयादपुर से बुआ का बेटा रोहित उसके घर आया हुआ था। रोहित के सामने अभिषेक का दर्द छलक गया। शराब पीने के बाद उसने रोहित से यहां तक कह दिया कि अगर उसे चोरी, डाका या किसी का अपहरण भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। अभिषेक की बात सुनते ही रोहित का माथा ठनक गया। पहले तो उसने अभिषेक को समझाना चाहा, लेकिन अभिषेक नहीं माना और बोला, भाई बस तू एक बार किसी ऐसे शिकार के बारे में बता दे जिससे मेरा सपना पूरा करने के लिए रकम मिल सकती हो। अभिषेक नहीं माना तो रोहित ने उसे गौरव हल्दर के बारे में बताया और उसके पूरे परिवार की जानकारी भी दे दी। रोहित ने अभिषेक को बताया कि डॉक्टर निखिल हल्दर का बेटा गौरव गोंडा में ही फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। अगर किसी तरीके से उसका अपहरण कर लिया जाए तो फिरौती के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है। डॉक्टर अभिषेक ने जब डॉक्टर प्रीति मेहरा को गौरव का अपहरण करने की अपनी योजना के बारे में बताया तो उसने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि खुश हुई और उसने ही अपनी तरफ से सुझाव दिया कि गौरव का अपहरण करने में वह खुद उसकी मदद करेगी। प्रीति ने अभिषेक को बताया कि एक जवान लड़के का अगर अपहरण करना हो तो किसी जवान लड़की को उसके सामने चारा बनाकर डाल दो, वह खुद ब खुद उस जाल में फंस जाएगा। अभिषेक से उसने गौरव का नंबर देने के लिए कहा तो अभिषेक ने उसे रोहित से गौरव का नंबर लेकर दे दिया। इसके बाद प्रीति मेहरा ने एक रॉन्ग नंबर के बहाने गौरव को कॉल कर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली ही बार में बात करने के बाद गौरव उसके जाल में फंस गया और दोनों का एक दूसरे से परिचय कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद वे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। प्रीति मेहरा वीडियो कॉल के जरिए जब गौरव से बात करती तो कई बार गौरव को अपने नाजुक अंग दिखाकर अपने लिए उसे बेचैन कर देती। दरअसल साजिश के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले डॉक्टर अभिषेक ने इसे अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। करोड़बाग में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले मोहित को जब अभिषेक ने गौरव का अपहरण करने की योजना बताई और उससे मदद मांगी तो मोहित ने अभिषेक को अपने एक दोस्त नितेश से मिलवाया। दरअसल नितेश व मोहित एक ही जिम में व्यायाम करने के लिए जाते थे, इसीलिए दोनों के इंश्योरेंस के साथ वह लोगों के बैंक में खाते खुलवाने से लेकर उन्हें लोन दिलाने का काम करता था। इसीलिए फर्जी आईडी से लेकर जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने में उसे महारत हासिल थी। मोहित ने उसे मोटी रकम मिलने का सब्जबार दिखाकर अपहरण की इस वारदात में अपने साथ मिला लिया। इसके बाद नितेश ने 3 आईडी तैयार की और उन्हीं आईडी के आधार पर उसने 3 सिम कार्ड खरीदे। फर्जी आईडी से खरीदे गए तीनों सिम कार्ड डॉक्टर प्रीति मेहरा, डॉक्टर अभिषेक व मोहित ने अपने पास रख लिए। डॉक्टर प्रीति ने तो अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल गौरव हल्दर से दोस्ती करने के लिए शुरू कर दिया, लेकिन अभिषेक व मोहित ने अपहरण करने से चंद रोज पहले ही अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। प्रीति मेहरा ने गौरव को अपने प्रेम जाल में इस तरह फंसा लिया कि वह उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। जब सबने यह देख लिया कि शिकार जाल में फंसने का तैयार है तो प्रीति ने गौरव को व्हाट्सएप मैसेज दिया कि वह 18 जनवरी को उससे मिलने गोंडा आ रही है। रोहित भी उस समय दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली से स्विफ्ट डिजायर कार लेकर डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर प्रीति मेहरा, मोहित, रोहित व नितेश गोंडा पहुंच गए। गोंडा पहुंचने से पहले रोहित बहराइच में ही उतर गया। इधर गोंडा पहुंचकर प्रीति ने एक राहगीर से किसी बहाने फोन लेकर गौरव को मिलने के लिए फोन किया और उसके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर बुलाया। प्रीति मेहरा का रंगीन वार। प्रीति के मोहपाश में फंसा गौरव वहां चला आया। गौरव को प्रीति ने अपने साथ कार में बैठा लिया, जहां बैठे बाकी अन्य लोगों ने उसे दबोचकर नशे का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद वे गोंडा से चल दिए। उनकी योजना गौरव को संतकबीर नगर के खलीलाबाद में रहने वाले सतीश के घर पर छिपाने की थी। वे वहां पहुंच भी गए, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया और कुछ ही देर में कार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 18 जनवरी की रात को ही दिल्ली पहुंच गए।
रास्ते में गाजियाबाद के पास उन्होंने गौरव के फोन से गौरव के पिता निखिल को फिरौती के लिए पहला फोन कर 70 लाख की फिरौती की मांग की। इसके बाद उन्होंने गौरव को अभिषेक के बक्करवाला स्थित डीए फ्लैट में छिपा दिया। नितेश या मोहित उसे खाना देने जाते थे और डॉक्टर अभिषेक व प्रीति उसे लगातार नशे के इंजेक्शन देते थे ताकि वह होश में आकर शोर न मचा दे। उन लोगों ने कई बार गौरव के साथ मारपीट भी की। इधर रोहित ने जब गोंडा व बहराइच में गौरव के अपहरण कांड को लेकर छप रही खबरों के बारे में अभिषेक को बताया कि पुलिस की एक टीम दिल्ली में गौरव की तलाश कर रही है, तो अभिषेक ने गौरव को अपने फ्लैट से कहीं दूसरी जगह रखने की योजना बनाई। इसीलिए डॉक्टर अभिषेक मोहित व नितेश के साथ 21 जनवरी की रात को गौरव को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कार से लेकर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। तभी पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाकर उन्हें दबोच लिया। नितेश के पिता व गोंडा पुलिस के नोएडा पहुंचने के बाद एसटीएफ ने उन्हें गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस को जब इसमें रोहित व सतीश नाम के 2 और लोगों के शामिल होने की खबर लगी तो गोंडा पुलिस की टीम ने दबिश देकर उसी रात रोहित व सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की खबर पाकर डॉक्टर प्रीति फरार हो चुकी थी। उसकी तलाश में एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आई। गोंडा पुलिस ने प्रीति की गिरफ्तारी पर 25,000 के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने 1 फरवरी को प्रीति को उसके गांव धौर जिला झज्जर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से हरियाणा की प्रीति मेहरा वर्तमान में दिल्ली के प्रेमनगर में रहती थी। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। कैसी विडंबना है कि सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बनने वाले अभिषेक व प्रीति अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। डीजीपी ने फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली गोंडा पुलिस की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।